बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो संत महापुरुष कथन करते हैं कि तृष्णा ऐसी बुरी बला है कि इसे जितना तृप्त किया जाए वह घटने की अपेक्षा उतना उग्र रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार अग्नि में घी की आहुति डालने से आग की लपटें आकाश को छूने लगती हैं, इसी प्रकार तृष्णा जीव के मन में लालच की अग्नि को ऐसे तपाती है कि उसे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता तथा अंत में दुख के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। जैसे कि इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है। प्राचीन काल में एक बादशाह को स्वर्ण संचित करने में प्रगाढ़ रुचि थी, इसलिए उसने इसकी प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। वह हर समय परमात्मा से यह प्रार्थना किया करता था कि हे प्रभु, तुम मुझ पर ऐसी दया करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मेरे शरीर से जिस वस्तु का भी स्पर्श हो जाए वह स्वर्ण की बन जाए। तब मेरे समान भाग्यशाली इस सृष्टि में कोई न होगा। यही उसका हर समय पूजन, सुमरण, आराधना था। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य किया जाए वह अवश्य पूर्ण होता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसी प्रकार राजा द्वारा की गई घोर तपस्या व हृदय से निकली हुई पुकार भी अब अपना फल दिखाने आई, क्योंकि यह तो कुदरत का असूल नियम है कि मनुष्य तत्वचित होकर जिस कार्य की ओर भी प्रवृत्त हो जाता है तो ईश्वर उसकी कामना अवश्य पूर्ण करने का वैसा ही साधन प्रस्तुत भी कर देता है। सो बादशाह के हृदय से की गई पुकार भगवान के चरणों में पहुंची। एक दिन वह कमरे में बैठा यह सोच ही रहा था कि सहसा उस कमरे की खिड़की खुली और खिड़की में से एक देवदूत फरिश्ते ने प्रवेश किया। उसने बादशाह को यह हर्ष भरा समाचार सुनाया कि बादशाह सलामत, आपके द्वारा की गई प्रार्थना मालिक के चरणों में स्वीकृत हो गई है। कल प्रातः से तुम जिस वस्तु को भी छू लोगे वह स्वर्ण बन जाएगी। यह सूचना पाकर बादशाह प्रसन्नता से बल्ले बल्ले उछलने लगा। इस खुशी में उसे रात्रि व्यतीत करनी भी दुष्कर कठिन हो गई। प्रातः होने की घड़ियां गिनने लगा, क्योंकि सोना बनाने का कार्य तो दूसरे दिन प्रातःकाल से शुरू होना था। जो रात्रि तो जैसे जैसे व्यतीत हुई, फिर भाव हुआ। बादशाह उठा और महल के समस्त सामान, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सी आदि जिस पर भी दृष्टि पड़ी सबको हाथ लगाया गया और वे सोने की बनती गई। बादशाह यह देख फूला न समाया। इसके बाद वह फुलवाड़ी में पहुंचा। उसने उद्यान के सब सामान, सब वृक्षों को छू डाला।
वृक्षों की डालियाँ, पत्ते, सब कुछ स्वर्ण हो गया। उसका यह विचार था कि संपूर्ण नगर वह उसके समान सब कुछ सोने का बना दूंगा। रावण की सोने की लंका थी, मेरा शहर भी सोने का बन जाएगा। एक बार दुनिया में मुझे भी याद कर रखेंगे, दुनिया भी मुझे याद रखेगी। परंतु अज्ञानवश उसे यह न सूझा कि क्षणिक उल्लास के पीछे अपार दुख भी छिपा है। जब महल वह उद्यान को स्वर्ण में बना चुका, तब तक बादशाह का नाश्ता करने का समय हो चुका था। इसलिए वह मेज के पास की कुर्सी पर आ बैठा। आज्ञा देने पर विविध व्यंजनों से भरी हुई थाली इसके सामने आई। जब इसने रोटी का कोर तोड़ा चाहा तो रोटी सोने की बन गई। मक्खन को हाथ लगाया तो वह भी सोने का बन गया। दूध को छुआ तो उसकी भी वह दशा हुई। मिठाई, फल, जिस चीज़ को भी स्पर्श करता वह सोना बन जाती। अब तो बादशाह को लेने के देनी पड़ गई। आखिर भूख से परेशान चमचे से कुछ सब्जी जल्दी ही मुंह में डाली और कैसे शीघ्र ही निगलना चाहा तो वह गले में सोने का डेला बनकर फंस गई। अब तो बादशाह को अपनी मृत्यु आंखों के समक्ष नाचते हुए नजर आई। बड़ी कठिनाइयों से उसने सोने के डेले को गले से बाहर निकाला, परंतु गला अत्यधिक जख्मी हो गया तथा मुंह वह वस्त्र खून से तर हो गए। अब तो बादशाह अत्यंत दुखी होकर माथे पर हाथ रखकर रोने लगा। इधर सारे नगर को यह धूम मच गई है कि बादशाह सलामत जिस वस्तु को भी स्पर्श करते हैं वह कंचन रूप ही हो जाती है। यह सुनकर सब लोग बादशाह को मुबारक देने आए, परंतु यहाँ आकर क्या देखा कि बादशाह तो अपने किए पर पछता रहे हैं। अब तो वह बधाई लेने की अपेक्षा सबको अपनी दुख भरी गाथा सुनाने लगा। वह साथ में लगा रोने भी। यह सुनकर समस्त संबंधी दूर दूर बैठे ही बादशाह से ऐसी घृणा करने लगे कि मानो यह क्षय रोगी हो, क्योंकि इस बात का सबको ज्ञान हो चुका था कि बादशाह चाहे जड़ अथवा चेतन जिसको भी हाथ लगा दे वह सोने की बन जाती है। इसी कारण बादशाह के निकट कोई भी न जाता था। ऐसी स्थिति देख बादशाह सुबह कर करुण क्रंदन करने लगा। बादशाह की एक सुपुत्री थी जिससे वह बहुत प्यार करते थे। वह अबोध बालिका क्या जानती थी कि मेरे पिताजी को क्या दुख है। दूर से भागी भागी आई और पिता की गोद में जा बैठी। गोद में बिठाने पर बादशाह का हाथ लगना ही था कि वह स्वर्ण मूर्ति बन गई। अब तो बादशाह आठ आंसू बहाने लगा। यह सुन वहाँ पर दर्शकों का समूह इस प्रकार इकट्ठा हो गया मानो वह बादशाह नहीं अपितु बाजीगर यानी मंदारी हो। इस प्रकार दुखी होकर बादशाह ने पूरे परमात्मा के चरणों में अनुनय विनय की। हे मालिके कुल, दीन दुनिया के वाली, मुझ अल्पज्ञ जीव के अपराधों को क्षमा करो। मुझे न सोना चाहिए न ही उसको बनाने की शक्ति। आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करो।
जब इस तरह करुण क्रंदन करते हुए कुछ समय बीते तो फिर वही देवदूत प्रकट हुआ। बादशाह उसके पांव पर गिरते हुए अर्तनाद करता हुआ कहने लगा कि आप मेरी प्यारी पुत्री को सजीव कर दीजिए, मुझे सोना आदि कुछ भी नहीं चाहिए। देवदूत ने पूछा, क्यों बादशाह सलामत? रोटी का एक ग्रास अच्छा है या सोने का महल? पानी का एक घूंट श्रेष्ठ है अथवा सोने का ढेर? तुझे अपनी जीवित पुत्री प्यारी लगती है या सोने की मूर्ति? बादशाह ने अति विनम्रता वह दीनता से विनय करते हुए कहा, महाराज, आपके वचन सत्य हैं। परमात्मा द्वारा दी हुई रोटी, पानी, वह संतान आदि ऐसे अनमोल पदार्थ हैं, उनकी तुलना में सोने, हीरे वह जवाहरात इत्यादि सब कुछ तुच्छ है। मैं तो लोभ की अज्ञानता में फंसकर नेत्रहीन हो गया था, इसलिए मुझे तो आप वे ही पदार्थ देने की कृपा फरमाइए। इस उपकार के लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ बना रहूँगा। इस पर देवदूत ने पुनः कहा, बादशाह सलामत, अभी तो केवल 5-6 घंटे ही हुए हैं, 2-3 दिन तो इस सोना बनाने के वरदान से लाभ उठा लो। बादशाह ने उत्तर दिया, न महाराज, मुझे तो अब 1 मिनट के लिए भी यह शक्ति नहीं चाहिए, और कृपा करके आप इस वरदान को मुझसे वापस ले लीजिए। बादशाह के बार बार आग्रह पूर्वक विनय करने पर देवदूत ने यह शक्ति वापस ले ली और कुछ मंत्र पढ़कर उसकी लड़की को जीवित कर दिया। बादशाह अपनी बेटी को जीवित हुए देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात उसने भोजन किया। बादशाह अपनी इस अपूर्वदर्शिता पर आजीवन पश्चाताप करता रहा। मात्र बादशाह को ही नहीं अपितु हम सब पढ़ने सुनने वाले प्राणियों को भी इस दृष्टांत से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि लालच कितना दुखदाई है। जीव के स्वर्ण जीवन को क्षण भर में दुख के महाकुंड में जा फेंकता है। यह बात तो अक्षरशः सत्य है कि कुदरत की तरफ से मनुष्य को दिए गए ये पानी, अनाज, फल, दूध आदि कितने अमूल्य पदार्थ हैं। इन वस्तुओं से ही जीवन का निर्वाह होता है। अगर ये पदार्थ एक दिन भी न मिले तो जीना दूभर हो जाए। अतः हमारा कर्तव्य है कि संत महापुरुषों की छत्र छाया ग्रहण कर इस लोभ रूपी शत्रु से छुटकारा प्राप्त कर संतोषपूर्वक जीवन यापन करे। मालिक के दिए हुए पर ही संतुष्ट रहकर शुभ कर्मों में रत को भजन अभ्यास द्वारा अपना लोक परलोक सवार कर वास्तविक आनंद के पात्र बनो गुरुमुखो।